नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पिछला हफ्ता बाजार के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ है। 6 हफ्तों का जो लूजिंग स्ट्रीक था वो तोड़ के बाजार ने पूरे हफ्ते पॉजिटिव ग्रीन शूट्स दिखाए हैं। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज आउट होता दिख रहा है। एक बढ़िया न्यूज या एक खराब न्यूज का न आना, दोनों बढ़िया ही है। तभी 6% खाली निफ्टी की ग्रोथ है। अगर आप इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो 8.5% बैंकिंग में ग्रोथ है, 8.5% ऑटो में ग्रोथ है, रियल्टी 12.9% की ग्रोथ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल 9.25% के करीब, 9% कैपिटल गुड्स। सिमिलरली सो एनी सेक्टर यू टॉक अबाउट दैट हैज बीन पॉजिटिव। आईटी जरूर लेगार्ड रहा है, 2% ही आईटी में इजाफा हुआ है, क्योंकि अभी भी जो एआई का डिस्टर्बेंस है वो टोटली रूल आउट नहीं हुआ है। और जो पिछले हफ्ते का गेन है ये कोविड के बाद, जैसे ही कोविड का फियर खत्म हुआ था, इसके बाद 9% का गेन देखा गया था 2021 7 फरवरी के दिन। इसके बाद से मैक्सिमम गेन पिछला हफ्ता ही हुआ है। ये सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं, इवन एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया का जो घट के 25 पे था, जो कि एक बहुत ज्यादा नंबर होता है, जो बताता है कि कितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, अपने मीन से कितना डेविएशन बाजार कर रहा है। ये भी घट के 25.5 से 18.5 तक आ गया है। ये सारे डेटा को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने पोर्टफोलियो की एनालिसिस करें तो आपको एक बात तो जरूर समझ आ जाएगी कि बाजार में न्यूज बड़ी तेजी से बदलते हैं, माहौल भी बड़ी तेजी से बदलते हैं, लोगों के सेंटिमेंट बहुत जल्दी बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो जाते हैं। जो अखबार पैनिक को बढ़ावा दे रहे थे, जो न्यूज चैनल बिल्कुल त्रासदी बता रहे थे, वही अचानक बढ़िया कमेंट्री करना शुरू कर देते हैं। एक बड़ी अच्छी बात हुई, 700 क्लाइंट हैं मेरे, 400 करोड़ के करीब अब टोटल म्यूचुअल फंड और पीएमएस का बिजनेस है हमारा, जो एईएम हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। पिछले पूरे मार्च महीने में एक पैनिक का कॉल नहीं आया मेरे पास। कॉल तो बहुत आए क्लाइंट्स के, मगर वो इसीलिए कॉल्स आए कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, कुछ फिक्स डिपॉजिट बची है, जो मैंने बाजार चूंकि ऊपर आ गया था, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, अब मैं इस बाजार में डालना चाहता हूं। व्हाट इज इट शोइंग? आप देखिए, $12 बिलियन एफआईआई बेच के चले गए हिंदुस्तान से, जो इवन कोविड के टाइम से भी बड़ा सेल था। मगर हमारा मार्केट रेजिलिएंट रहा है। मार्केट डिप होता है और जैसे ही माहौल थोड़ा सा ठीक होता है, ये मार्केट वापस रिकवर हो जाता है। ये मैच्योरिटी है, जो हमारे इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटी है, वो इस पूरे घटनाक्रम को दर्शा रहा है अच्छे से। तो कितना अपॉर्चुनिटी का फायदा आप उठा पाए। अगर आपके पास कैश पड़ा था और आप सोचते रह गए तो डेफिनेटली यू मिस समथिंग। मगर अभी भी कोई यूनिलेटरली बाजार सीधा ऊपर जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ऐसा हिसाब नहीं है साहब। अगर आप चूक भी गए तो आज का बाजार भी 86 के पीक के सामने 76,000 का सेंसेक्स है, आज भी डिस्काउंट है। There are many stocks which are available at discounted values, at discounted volumes which are available right now. There's one particular model which suggest कि कब अग्रेसिव होना है, कब मॉडरेट होना है, कब कंजर्वेटिव होना है। इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। मेनली आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड कंपनी ने इसको डिजाइन किया है, एंड दिस अकाउंट्स फॉर 2-3 पैरामीटर्स which tell us whether we need to be aggressive. Why? Because the market is very cheap. We need to be moderate. Why? Because market is at fair valuation. And why we should sell equities? Why? Because market is in danger zone. ये आपके सामने एक ग्राफ है, एक मैट्रिक्स है। आप देखिए, इसमें पूरे ग्राफ को 4 कलर कोड दिए गए हैं। एक रेड कलर है सबसे टॉप में, उसके नीचे ऑरेंज कलर है, उसके नीचे येलो है, फिर लाइट ग्रीन है और फिर डीप ग्रीन है। जहां डीप ग्रीन है
नीचे लिखे हुए हैं। अगर डीप ग्रीन जोन में बाजार रहे तो आपको अग्रेसिवली इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उस समय सेंटिमेंट तो नेगेटिव होते हैं, मगर उस समय जो प्राइस होती है स्टॉक्स की या बिजनेसेस की या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की, वो इतने डॉट चीप होते हैं कि वहां से ऊपर उठना ही उनका एक प्रतिफल हो सकता है। अब एक्स एक्सिस पे टेन्योर दिया हुआ है, मार्च 2006 से लेके मार्च 2026 तक का डेटा है। वाई एक्सिस पे ये इंडेक्स की वैल्यूज दी हुई है जो 50 से लेके 170 तक है। ये वाई एक्सिस कैसे बनाते हैं? सबसे बड़ा फिगर जिसको वॉरेन बफे इंडिकेटर भी कहते हैं, दैट इज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। सो मार्केट कैप मतलब टोटल 7,500 लिस्टेड स्टॉक है इंडिया में, सबके फ्लोटिंग स्टॉक्स गुना एक स्टॉक की कीमत। अगर आप टोटल कर लें तो मार्केट कैप आ जाएगा इंडियन मार्केट्स का। और जीडीपी का मतलब क्या हुआ? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अब दोनों का एक रेशियो निकाल लीजिए। अब समझिए, अगर डिनोमिनेटर जीडीपी है, मतलब जीडीपी अगर स्ट्रांग है मगर मार्केट डाउन है, तो क्या होगा? ये इंडिकेटर नीचे बताएगा, रेशियो नीचे हो जाएगा। सो 75 जैसा आप ग्राफ में देख सकते हैं, एक हिस्टोरिकल एवरेज है कि 75 के नीचे अगर आ जाए तभी ये डीप ग्रीन इंडिकेट करता है। उस समय बाजार बहुत सस्ता होता है, आप आंख बंद करके 100% इक्विटी कॉल, लमसम कॉल ले सकते हैं। ऐसा कब हुआ था? आप ग्राफ से ही आपको पता लगेगा। मार्च 2020 आप देखिए, वो ग्रीन जोन को टच कर रहा है। कोविड वाला टाइम था, सेंटिमेंट नेगेटिव थे, और आपने देखा कि बाद में 1 साल बाद, 1.5 साल बाद हर बंदा यही कह रहा था कि अरे मैंने अपॉर्चुनिटी या तो मिस कर दी, या उठाया भी तो बहुत कम अमाउंट से उठाया जो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। एंड it's not only about seizing an opportunity, it's also about sizing an opportunity। आपने किस वॉल्यूम में अपॉर्चुनिटी उठाया है, उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट डिटरमिन होता है। इसके पहले कब हुआ है ग्रीन जोन में? मार्च 2008 के लास्ट में, वो सबप्राइम क्राइसिस का टाइम था। उस समय भी लोग चूक गए थे क्योंकि उस समय माहौल नेगेटिव होता है, प्राइसेस डाउन होते हैं, वैल्यूएशन सस्ती होती है। अब आप थोड़े अभी का टाइम देख लीजिए, मार्च 2026, और उसके पहले मार्च 2022। 2022 में अगेन रेड जोन में आ गया था। अगर रेड जोन का मतलब क्या है? ये 140 के ऊपर मार्केट कैप टू जीडीपी, इसमें प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू, ये 3 इंडिकेटर को कंबाइन करके बनाया वाई एक्सिस। इंडिविजुअली ये तीनों क्या होते हैं इसको हम डिफाइन करेंगे किसी अगले वीडियोस में, मगर ये हर महीने ICICI पब्लिश करता है और इट गिव्स अ फेयर idea about what should be our strategy. We also follow this model. रेड जोन में बता रहा था मार्च 2022, और उसी समय रशिया का यूक्रेन से वॉर हो रहा था। इसके बाद बाजार 22% नेगेटिव गया, करेक्शन हुआ। और इसके बाद ग्रीन, लाइट ग्रीन को आप देखिए कब छुआ है इसने? मार्च 2023 तक ग्रीन। और आपने देखा था कि उस समय स्मॉल मिड ने एक साल में पैसों को डबल कर दिए थे। अगर पीएमएस की बात करें तो इवन द म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप फंड्स हैड डन फैबुलसली वेल। मगर जैसे ही ये रेड से ऑरेंज कलर में आ गया 2025 के मिड में, so that was a time in which we had to book partial profits and पैसों को इक्विटी से डेट की तरफ शिफ्ट करना। व्हेन यू आर बुकिंग अ प्रॉफिट, तो एक तो आप रिडीम करके अकाउंट में ले लें, वो एक बात है, और दूसरी बात क्या है कि आप फंड को खाली स्विच कर दें, आप अकाउंट में ना लें, आप इक्विटी से बॉन्ड में पार्शियली शिफ्ट कर दें। इसको कैश रेज करना भी कहते हैं। जब हाई है तो आप कैश रेज कर ले, और जब बाजार नीचे आ जाए तो उसी कैश को आप वापस से इक्विटी में डिप्लॉय कर दें। क्योंकि हमेशा सरप्लस अमाउंट आपके पास रहे ऐसा संभव नहीं है, हमेशा इंक्रीमेंटल मनी रहे ऐसा संभव नहीं है। एक ऐसा टाइम होता है जब आप मोर देन 80-90% इक्विटी में चले जाते हैं, तो आप पोर्टफोलियो प्रोवाइडेड, अगर 36 महीने या 60 महीने का ऊपर का फंड है, तो जिस फंड में एक्स्ट्रा रिटर्न्स आए हैं, जिसके वैल्यूएशन में कंफर्ट चला गया है, उससे
स्विच करके आप डेट फंड में पैसे ले आए, उसी को कैश रेज करना कहते हैं। कि उसके 2-3 महीने हो सकता है बाजार ना गिरे, बाजार ऊपर ही जाता रहे और आपको लगेगा आपने एग्जिट थोड़ा प्री मैच्योर ले लिया, मगर इसके बाद जैसे ही बाजार का वैल्यूएशन नीचे आता है आपके पास सफिशिएंट पैसा रहेगा वापस से इक्विटी खरीदने का। यही काम हम अपने पोर्टफोलियोज में करते हैं, यही काम हम अपने क्लाइंट्स के साथ करते हैं। सो फिलहाल आज की बात कर लें, मार्च 2026 के लास्ट का ये डेटा है। अब देखिए ग्रीन कलर को टच कर रहा है, जिसका मतलब सीधा है इन्वेस्ट इन इक्विटीज। आप जिस रिस्क प्रोफाइल के हैं आप उससे ज्यादा एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो मॉडरेट हो सकते हैं, मॉडरेट हैं तो आप अग्रेसिव हो सकते हैं, अग्रेसिव है तो आप अगला कॉल भी ले सकते हैं। सो दिस इज वेरी गुड इंडिकेटर। हर बात की एक बात, ये जितना भी डेटा मैं बता रहा हूं, जितने इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा कर रहा हूं, ये आपकी नॉलेज के लिए है, ये आपकी अवेयरनेस के लिए है, ये आपका कोई डिसीजन लेने के लिए नहीं है। क्योंकि डिसीजन जब भी आप लें किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को जानता हो, आपके रिस्क टॉलरेंस को जानता हो, आपके प्रेफरेंसेस को समझता हो, उसके साथ ही कोई निर्णय ले। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने पूरे 700 क्लाइंट्स का, जिन्होंने पूरे मार्च महीने में न तो खुद पैनिक में आए, न खुद अपने परिवार वालों की शांति भंग किया, और हमें तो बड़ा सुकून मिला। कितने क्लाइंट्स ने फोन करके हमें बताया कि गौरव, वी आर टोटली नॉट इनटू पैनिक, व्हेन यू आर देयर आई डोंट हैव एनी अप्रीहेंशन इनटू द मार्केट्स। और एक क्लाइंट का फोन आया जिन्होंने कहा कि गौरव 15% बाजार गिर गया है मगर मेरे पोर्टफोलियो पे कोई असर नहीं हुआ, हमारा खाली प्रॉफिट नीचे हुआ है, कैपिटल जहां का तहां है और पॉजिटिव परसेंटेज भी काफी ज्यादा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। जब ऐसे कमेंट्स आते हैं तो काफी उत्साह वर्धन होता है, क्योंकि उस समय हमें भी लगता है कि लोग तमाम नेगेटिव बातें कर रहे हैं और बहुत सारे लोग रेस्टलेस हो जाते हैं। हर दिन अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू देखते हैं, मोबाइल ऐप खोलते हैं, रात में सोते वक्त भी एक बार पोर्टफोलियो देख लेते हैं और सुबह होके फिर से देखते हैं कि रात में क्या पता 1-8 लाख बढ़ गया हो या 1-8 लाख घट ना गया हो। तो ये जो रेस्टलेसनेस बिहेवियर है, ऐसे लोग बाजार में कभी पैसा नहीं बना सकते। जस्ट पुट इट अ पॉइंट, ये बाजार की डेली की माया से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप फंडामेंटल्स की समीक्षा नहीं करेंगे और सबको छोड़ दो, जब तक अपने बिहेवियर को स्थित प्रज्ञ, गीता में कहा गया है, गीता का भक्ति योग है जो कहता है कि जो इंसान स्थित प्रज्ञ होता है, जो विषम परिस्थितियों में एक्सट्रीम भावना में नहीं बहता है, वही असली अध्यात्म को पाता है। और स्टॉक मार्केट और अध्यात्म में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। द पर्सन हु डजंट कम इन ग्रीड, द पर्सन हु डजंट कम इन पैनिक, only he is going to make money into the long term। बाजार नेगेटिव हो साहब, अपने मोबाइल ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, देखना बंद कर दो। अगर कुछ कैश पड़ा है डिप्लॉय कर दो, नहीं पड़ा है तो कोई परेशानी ना लो। ये बाजार और नैरेटिव बदलने में 1 हफ्ता लगता है, 1 घंटे में सारे समीकरण बदल जाते हैं। जो एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा त्रासदी की बातें कर रहे थे, जो ज्योतिष सब कुछ खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहे थे, अगले एक्सपर्ट्स आ जाते हैं और वही ज्योतिष उल्टा बोलना शुरू कर लेते हैं। तो ये हफ्ता यही, अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे इसी चैनल पे और बाजार की बारीकियों को एक अलग निगाह से देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। धन्यवाद।